ये अफसोसनाक खबर है और उसने हिलाकर रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर लोगों में बहुत बेचैनी है। हमने इस इलाके में बहुत काम किया था। ये इलाका जो है वो बारखान का है और खेतरान कबीला यहाँ पे बड़े लंबे अरसे से सरदारी कर रहा है। और इन खेतरान हुक्मरानों के बारे में जब हम वहां पे गए थे तो कुछ लोग कहते थे कि इनके पास निजी जेलें भी हैं और इनके पास अपना एक निजाम मौजूद है। इस तरह के इल्जाम सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे वडेरे हैं जिनके ऊपर लगता है कि उनके पास भी अपनी निजी जेलें मौजूद हैं। सरदार अरबाब गुलाम रहीम आपको याद होंगे, उनकी भी अपनी निजी जेलों का बड़ा तस्करा रहा। और बहुत सारे लोग हैं बलूचिस्तान में और सिंध में जो अपनी निजी जेलें रखते हैं और उनके अंदर लोगों को कैद कर देते हैं, गरीबों को, बेबस लोगों को और कमजोरों को। ये सारी चीजें हमें उस दौरान में पता चली जब हम वहां पे रिलीफ का काम कर रहे थे। और अब जो खबर आई है बड़ी अफसोसनाक है। चंद दिन पहले एक खातून की एक वीडियो आती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में वो खातून हाथ में कुरान मजीद उठाकर बैठी हुई हैं और वो लोगों को वास्ता दे रही हैं कि हमें आजाद करवाया जाए, हमें आजाद करवाया जाए। और सरदार अब्दुल रहमान के पास, ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान इनका पूरा नाम है, इनके बारे में ये खातून क्लेम कर रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान के पास हम कैद हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी के साथ जो है वो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं और मेरे बेटों को और मुझे वो कत्ल कर देंगे। इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया और ये मिन्नत की उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ के और कसम खाकर उन्होंने कहा कि हम उनकी कैद में है तो हमें आजाद किया जाए। बहरहाल ये जो बयान है ये चल रहा था सोशल मीडिया पे और ये काफी वायरल हुआ और मैंने ये बयान पहले देखा था। लेकिन अब इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कि इस खातून की और इसके दो बेटों की लाशें एक कुएं में से बरामद हो गई, मसकशुदा लाशें। ये एक बड़ी खौफनाक चीज है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान के जिला बारखान में कुएं से एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाकये के बाद जो सूबाई वजीर है, क्योंकि जो सरदार अब्दुल रहमान खेतरान है वो सूबाई वजीर हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान भी है और JIT अब बना दी गई है और उनको वजारत से हटा दिया गया है। वाकया ऐसे हुआ कि ये जो लाशें मिली हैं, इससे पहले खातून की वीडियो वायरल हो रही थी, फिर इनकी लाशें मिल गई। बारखान से करीब जिला कोलू, वहां पे एक खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन उनकी तदफीन के बजाय जो मरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उन्होंने लाशों को उठाया और क्वेटा ले गए और वजीर आला हाउस के करीब हॉकी चौक है वहां पे उनको रख के एहतजाज शुरू कर दिया और धरना दे दिया। बलूचिस्तान के जिला बारखान में हलाक होने वाली खातून और 2 बच्चों के शौहर, उनका नाम है जी खान मोहम्मद मरी, उन्होंने BBC को यह बताया है और इल्जाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे, जिनमें से 2 बेटे अभी जाँ बहक हो गए हैं और बीवी जो है वो भी अब नहीं रही और 5 बच्चे भी बाकी हैं। उन्होंने कहा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में 2019 से कैद है जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है और उन्होंने कहा कि मेरे 5 बच्चे अभी भी उसी निजी जेल के अंदर कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबा तस्लीम होने तक क्वेटा में लाशों को वजीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज करते रहेंगे। बलूचिस्तान के वजीर बराए मवासलात अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार मोहम्मद खेतरान जो है, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, उन्होंने कहा है कि ये इल्जामात मेरे ऊपर गलत लगाए गए हैं, लेकिन ये जो इल्जामात हैं उनके खानदान के अपने लोगों ने भी लगाए हैं। अब ये 2 चीजें हैं। देखिए, ये कत्ल तो इसी तरफ जा रहा है। अभी जो इतला एक और आई है कल रात को, वो ये है कि 2 बच्चियों की भी लाशें वहां करीब से ही बरामद हुई हैं। तो क्या उन्हें भी कत्ल कर दिया गया है? जो बाकी बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है? ये बड़े सवालात हैं। और बच्चों को बाजियाब कब करवाया जाएगा, कौन बाजियाब करवाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कब हरकत में आएगी? यानी इधर सियासी मामलात के अंदर हमारी फोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हैं, लेकिन ये इंसानी हकूक का मामला है जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनाएगा, पाकिस्तान की सुर्खी का बायस बनेगा और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसियों को एक्टिव होना चाहिए, वजीर आजम को खुद एक्टिव होना चाहिए, वजीर दाखिला को इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए। छोड़ दें 1-2 दिन के लिए इमरान खान का पीछा और ये वाला काम कर ले और जाकर गिरफ्तार करें उन सारे लोगों को जिन्होंने ये कत्ल किया है। कहा जाता है कि इस कबीले के अंदर ये जो खेतरान, यहां पे सरदारी का भी एक रोला पड़ा हुआ है, एक लड़ाई चल रही है। सरदार अब्दुल रहमान इस वक्त जिनके ऊपर ये इल्जाम है वो सरदार हैं और उनके खानदान के कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको हटाकर बनना चाहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों का काम है और उन्होंने मेरे ऊपर डाला है, जबकि वो उनके खानदान के लोग कह रहे हैं कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल है, ये उनका काम है। लेकिन जिसने भी किया इन्होंने ही है। मेरे ख्याल में तो सबको गिरफ्तार कर देना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ढूंढना चाहिए कि बाकी 5 बच्चे कहां हैं और जो मकतूला हैं और उनके 2 बेटे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यानी बच्चों को भी मार दिया और मां को भी मार दिया और जो लाशें बरामद हुई हैं उसके बाद जो जनाजे के मनाजिर से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। जो खातून है उनका नाम गरानाज, जबकि उनके बेटों की शनाख्त 22 साल मोहम्मद नवाज और 15 साल अब्दुल कादिर के नामों से हुई है। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद बड़ेच ने बताया कि इनकी लाशें हाजी कोट के इलाके में एक कुएं से बरामद की गई हैं। तीनों अफराद को गोलियां मारी गई, लेकिन जाए कुआ से गोलियों के कॉल नहीं मिले। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों को पहले कहीं और कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें लाकर यहां इन कुएं के अंदर फेंकी गई हैं।
और खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी ने अपनी बीवी और बेटों की जो तस्वीर शेयर की उनमें खातून का चेहरा मसा है, यानी खराब किया हुआ है, और चेहरे से इनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं है। और खान मोहम्मद मरी ने बताया कि हलाक किए जाने वालों में 22 साल मोहम्मद नवाज उनका सबसे बड़ा बेटा था। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे और बच्चे भी हैं, इस वक्त सरदार अब्दुर्रहमान खान केतरान की कैद में हैं। ये बहुत अफसोसनाक और बहुत दिल हिला देने वाली स्टोरी है। यानी ये एक ऐसा जुल्म है जिस पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के सोचें, अगर हमारे आसपास कहीं पे ऐसा हो तो क्या हम सो पाएंगे, या हम इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल में फौरी तौर पे इस मुल्क के तमाम ताकतवर लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ के जगाना चाहिए और जालिमों के खिलाफ सबको डट जाना चाहिए और एक दफा इनको निशानी इबरत बनाएं, ताकि ये सारी निजी जेलें पाकिस्तान के अंदर खत्म हो और इंसाफ होना चाहिए और फौरी इंसाफ होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए जैसा बलूचिस्तान में एक सरदार ने एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे कुचल दिया और बाद में वीडियो होने के बावजूद बाइज्जत बरी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।